आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के रविवार को हम लेप्रोसी संडे के रूप में हम लोग मनाते हैं और आज ईस्टर से पहले का 9वां रविवार है। और आज हमारे बीच में भाई गार्ले नथानियल हमारे बीच में हैं जो लेप्रोसी मिशन से आए हैं। आज प्रभु का वचन से प्रचार आज वो हमारे बीच में करेंगे। हम आपका भी स्वागत करते हैं। जो पहली दफ़ा हमारे साथ इस आराधना में शामिल हुआ है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करते हुए आराधना का हम लोग पहला गीत गाएंगे। गीत नंबर 758 758 आराधना हो आराधना। सभी को जय मसीह की। आइए प्रभु की तैयारी में सेक्शन 3 प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आशीष देने वाले दयालु पिता परमेश्वर, बीते दिनों की सभी आशीषों के लिए और आज की सुंदर मसीही संगति के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें अपने अनुग्रह से अलग नहीं करते हैं। कृपा करके अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दें कि हम आपके प्रेम, भय और विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और अपने मसीही जीवन के द्वारा आपके ही नाम की महिमा सभी लोगों में प्रकट करें। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर लें। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप जीवन और स्वास्थ्य के दाता हैं। आप उन लोगों पर अपनी दया दृष्टि कीजिए जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। दयालु पिता, आप अपना शिफा भरा हाथ उनकी ओर बढ़ाइए, ताकि आपके स्पर्श से वे चंगे हो जाएं, जैसा कि आपके पुत्र प्रभु यीशु ने अपने सांसारिक जीवन के दौरान किया था। और आप उन लोगों को ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान कीजिए जो ऐसे लोगों की बीमारी की रोकथाम के लिए उनका इलाज करते हैं और बिना पक्षपात के उनकी सेवा करते हैं। आप उन्हें ऐसा कौशल और सहानुभूति प्रदान कीजिए ताकि उनकी सेवा के द्वारा से बिछड़े हुए लोगों को, उनके परिवारों को और उनके दोस्तों के साथ फिर जोड़ा जा सके। और होने दीजिए पिता परमेश्वर की लेप्रोसी मिशन के निर्धारित कार्यों के साथ आप लोगों को प्रेरित कीजिए, ताकि इन लोगों के उपचार कार्यों में किसी भी प्रकार के साधनों की कमी ना होने पाए और उनकी सेवा में कार्यरत तमाम कर्मचारी व अन्य लोग उनके उपचार कार्य में अपना पूर्ण योगदान दें, ताकि आपकी इच्छा और आपके पवित्र नाम की महिमा मिलने पाए। हम आपके पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, आपके प्रबंध से ही सब प्राणियों का भरण पोषण होता है। हमें सिखाइए कि आप इन सब कार्यों में हम आपका हाथ देख सकें और आपके कृपापूर्ण वरदानों का आदर और धन्यवाद के साथ उपयोग करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाएं। आज सबको जय मसीह की। आज का पहला पाठ है दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 1 से 14 आयत तक।
अराम के राजा के नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और परुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोगों ने दल बांधकर इसराइल के देश जाकर यहाँ पर एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए और नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शलोमोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ को चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएल लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा से कहा, तू जा और इस्राएल के राजा को पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़ों कपड़े के साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इस्राएली के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था कि जब वह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा कि तू कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र को फोड़ा और बोला, क्या मैं मरने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष के पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसके कोढ़ को दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े के कारण ढूंढता है। यह सुनकर इस्राएल के राजा अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त एलीशा के राजा के पास यह कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र को फाड़े? अब वह मेरे पास आएगा और तब यह जान लेगा कि इस्राएल एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़े और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास आकर यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बारी डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का तो हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो ये सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर मेरे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ दूर करेगा। क्या दमिश्क के अम्माना और पेरे के नदियों के इस्राएल के सब जलाशय से उत्तम नहीं है? क्या मैं अब उसे स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए क्रोध भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझसे कोई भारी काम कहने की आज्ञा देता तो तू क्या करता नहीं? फिर जब वह कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन नदी में जाकर 7 बारी डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के के समान हो गया और वह शुद्ध हो गए। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। भजन संहिता उसका 123 अध्याय। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वे हम पर अनुग्रह ना करे। हम पे अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पे अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अंत में और सदा तक रहेगी। आमीन।
आज का दूसरा पाठ प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय 12 से 16 आयत तक लिया गया है। प्रेरितों के काम 5:12 से 16। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। यह प्रभु का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। शुभ संदेश के पढ़े जाने के पूर्व हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 668, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। 668। आशीष
लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ जो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके 40 पद से लेकर 45 पद तक। यहाँ वचन में लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ये क्रीस का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रीस, आपकी स्तुति हो। इस समय हम लोग भाई गार्लैंड नथानियल को आमंत्रित करेंगे कि आज प्रभु का वचन हमारे बीच में बांटेंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं धन्यवाद करता हूँ पादरी रेवरेंड मनोदीप जी का और आप सभी का कि आज मुझे मौका मिला मैं आप सबके सामने आके लेप्रोसी मिशन के बारे में बताऊँ, उसके कामों के बारे में बताऊँ। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो भी काम करते हैं प्रीचिंग का और जो भी सोशल सर्विस का काम करते हैं, उसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम कंपोनेंट है लेप्रोसी का। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें लेप्रोसी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैं धन्यवाद करता हूँ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का, रेवरेंड मनोदीप डैनियल का, इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने का। यहाँ पे जो भी फेट होते हैं, यहाँ पे जो भी फंड जनरेशन होता है, उसका एक पैसा लेप्रोसी मिशन के काम के लिए लगाया जाता है। मैं गार्लैंड नथानियल लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया का एम्प्लॉई हूँ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कई लोग इस चर्च के मेंबर भी हैं। और आज मुझे ये मौका मिला कि मैं लेप्रोसी मिशन के बारे में आपको बताऊं। लेप्रोसी मिशन जो है वो उसका काम बाइबल से प्रेरित है, जैसे हम सब लोगों ने पढ़ा और आज हमने सुना भी कि यीशु ने एक कोढ़ी व्यक्ति को चंगा किया। वो काम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम था। वो सिर्फ एक बीमारी को शरीर से दूर करने का काम नहीं था, वो एक सोशल इंक्लूजन का काम था। बाइबल हमें कहती है कि हमको सबको मिला के चलना है, खुदा सबके लिए है। तो जिस सोसाइटी के कुछ एक पार्ट को जो कि लोगों ने अलग कर दिया था, उसको यीशु मसीह ने मिलाने की कोशिश करी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक सोसाइटी के लिए। ये जस्ट एक क्लिनिकल हीलिंग नहीं है, ये एक सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों ने रिसेंटली 2 साल पहले कोविड को देखा। कोविड में पूरी दुनिया में एक तरीके से हाहाकार मच गया था। कोई व्यक्ति दूसरे के पास जाने को तैयार नहीं था। कई साल पहले जब ये कोड जब पता चला लोगों को, जब फैला, वहाँ पर भी वही सेम मानसिकता थी। जिस व्यक्ति को कोड पता चल जाता था उसके पास कोई नहीं जाता था, उसको गांव से शहर से दूर कर दिया जाता था। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि उन सब लोगों को अलग कर दिया गया। और जब एक व्यक्ति ने हिम्मत करके खुदा से कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है, उसने ये बात 2 वजह से बोली। पहला तो उसको पता था कि यीशु मसीह एक खुदा के व्यक्ति हैं, अगर वो चाहें तो उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, एक इंसानी तौर पे वो एक दया के रूप में उससे बोल रहा था कि अगर मैं एक इंसान हूँ, तुम भी एक इंसान हो, अगर तुम मुझे छूओगे, मेरे पास आओगे, तो हो सकता है कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो ये एक मानसिक स्थिति होती है जो कि हम सब लोगों ने फेस करी थी कोविड के टाइम पे,
किसी ने ज़्यादा किसी ने कम। तो वो बहुत ज़्यादा भयंकर रूप में थी उस टाइम पे। हम लेप्रोसी के बारे में बात करते हैं, लगभग 2 लाख नए लेप्रोसी केसेस हर साल दुनिया में डिटेक्ट होते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा इंडिया में होते हैं। लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने बताया कि 75,000 से ज़्यादा लोगों को नए लेप्रोसी केसेस डिटेक्ट हुए हैं। जो पुराने चले आ रहे हैं वो तो ठीक, लेकिन नए लोग, उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। 75,000 में से ज़्यादातर बच्चे हैं। ये इंडिया का अभी सिचुएशन है और पूरे वर्ल्ड में, साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, यूएस, इटली, इन सब कंट्रीज़ में लेप्रोसी क्यों नहीं है? क्या इंडिया में के लोगों में इम्यूनिटी लेवल कम है या यहाँ का वातावरण, जलवायु अलग है? ऐसा नहीं है। ये बीमारी वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ के राजाओं ने क्या किया था, जब लोगों को पता चलता था कि यहाँ पर इस गांव में कोढ़ है, उन सब लोगों को इकट्ठा किया जाता था, उनको एक जगह पे बसाया जाता था और अचानक से एक रात को पूरे गांव को जला दिया जाता था। तो ये उनका तरीका था इरेडिकेट करने का, पूरे तरीके से जड़ से ख़त्म करने का। इंडिया में ऐसा नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा नहीं है। तो हमको धन्यवाद कहना चाहिए ऐसे देश का कि जो भी जहाँ पर इतनी क्रूरता के साथ किसी को डील नहीं किया जाता। यहाँ पर एक सही तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है। भले ही वो उनको, जो हिंदू धर्म है उनके हिसाब से उनको अगर दान दिया जाएगा, केयर करी जाएगी तो वो ठीक होगा। लेकिन हम लोग जो 1874 से इंडिया में काम कर रहे हैं, विलिस्बी कॉस्बी बेली जो थे वो इंग्लैंड से इंडिया में आए थे। वो एक अच्छा काम करने आए थे और उनकी नज़र एक कोढ़ी व्यक्ति पे पड़ी पंजाब में 1874 में। उन्होंने अपने दोस्तों से कुछ मदद मांगी, 30 पाउंड की मदद मांगी और वो पैसा इंडिया में आया। उस 30 पाउंड से लेप्रोसी मिशन शुरू हुआ। उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, गांव में रखा, एक पर्टिकुलर जगह बनाई और वहाँ से उनका इलाज शुरू हुआ। और धीरे धीरे अब आज 2024 है, लगभग 150 साल हो गए हैं हमारे काम को इंडिया के अंदर। और इन 150 सालों में लगभग 36 कंट्रीज़ में हमारा काम फैला है। जो भी व्यक्ति उस देश में लेप्रोसी से पीड़ित था उनका इलाज होता है या फिर वो किसी न किसी तरीके से बाकी कंट्रीज़ को मदद करते हैं। तो ये ग्लोबल फेलोशिप है और इस साल के अंत में हम लोग अपने 150 साल को मनाएंगे। और आप सभी से एक दरख्वास्त है कि किसी न किसी रूप में इसमें सहयोग करें। और सिर्फ इस 150 इसमें जो एक इवेंट होने वाला है उसमें नहीं, आपकी जो भी कैपेसिटी है, आपकी नॉलेज है, आपका पैसा है, आपके रिसोर्सेज हैं, आपका टाइम है, वो आप लेप्रोसी मिशन को दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लेप्रोसी मिशन की ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करिए, लेकिन आप कोढ़ी लोगों की मदद करिए किसी न किसी तरीके से। जो एक स्टिग्मा का फेस आपने देखा है कोविड के टाइम में, वो कोढ़ी जो ग्रसित व्यक्ति है वो पूरी ज़िंदगी देखता है। उसको फिजिकल डिफॉर्मिटी के अलावा उसको एक जो स्टिग्मा लग जाता है उसके ऊपर, उससे बाहर निकलने में उसको बहुत दिक्कत होती है। जैसे हम सब लोगों ने, हम जितने यहाँ बैठे हम सब लोगों ने एक दूसरे का स्टिग्मा भुला दिया और हम सब लोग हील हो गए क्योंकि हमें भरोसा था कि हमें कोई मेडिसिन लगी हम ठीक हो जाएंगे। वैसे ही मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो कोढ़ की जो बीमारी है, ये 95% लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी होती है इसकी। और अगर आप किसी कोढ़ी व्यक्ति की सेवा करेंगे अच्छे मन से तो आपको खुदा बचा के रखेगा। तो इसलिए जो भी आपको लेप्रोसी अफेक्टेड व्यक्ति दिखता है और आप उसकी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, उसकी एडवोकेसी कर सकते हैं। अगर उसको कोई पुलिस वाला तंग कर रहा है तो उसकी मदद करिए। अगर उसके पास कुछ खाने की कमी है या पढ़ाई की उसको ज़रूरत है तो आपकी पर्सनल कैपेसिटी में जो आप कर सकते हैं उसके लिए करिए। एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा ऑफिस 16 पंडित पंत मार्ग में है, 3rd फ्लोर पे, आप वहाँ आइए और जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, जिस तरीके से आप मदद करना चाहें कर सकते हैं। और मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का और यहाँ पे जो पास्टरेट कमेटी है सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हर साल हमें मौका देते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी एक व्यक्ति आता है लेप्रोसी मिशन के काम के लिए बताता है। तो बस हम हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, बाइबल में बहुत सारे वर्सेस हैं। हमारा ये कहना है कि 150 साल से हम लोग खुदा के काम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको तभी अच्छी तरह कर पाएंगे जब आप लोगों का सहयोग हमारे साथ रहेगा। तो बस मेरे को इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच भाई नथानियल, आपके लेप्रेसी मिशन के काम के लिए, सेवा के लिए। हम हमेशा उसको प्रार्थना में रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि लोग जो है कि अपना योगदान उसमें जो है कि ज़रूर करेंगे। आइए, हमने इस समय प्रभु के वचन से सुना और बाकी हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हों। इस समय हम लोग अपना नीकिया का विश्वास वचन हम लोग उच्चारण करेंगे, जो मैं प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 122 पे सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, प्रेत नहीं वन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडी के पे बैठ जाए। इस समय हम लोग सूचनाएं सुनेंगे। अभी हमने रिसेंटली जो है बीते दिनों में हम लोगों ने अपना रिपब्लिक डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी कंट्री के लिए, हमारे अपने इस देश के लिए कि हम लोग प्रार्थना करें। और आफ्टर द सर्विस का आखिरी सॉन्ग गीत गाया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहीं खड़े रहेंगे और उस समय नेशनल एंथम हम लोग सब मिलकर गाएंगे। आज के दिन हम लोग जो है लेप्रेसी संडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि हमने भाई से सुना भी, भाई नथानियल से, उसके बारे में किस प्रकार से उनकी टीम जो है कि इन लोगों के बीच में काम करती है। तो अपनी दुआओं में इन लोगों को याद रखें जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, और उन लोगों को भी याद रखें जो इन लोगों की सेवा करते हैं। खुदा उन्हें सामर्थ्य दे, और जो भी योगदान बन पड़ता है आप जो है कि लेप्रेसी मिशन के लिए अपना योगदान भी देते रहिए। जैसे कि हम लोग बीते दिनों से सुनते आ रहे हैं कि हमारे चर्च एनुअल फेट जो है नज़दीक है, और मेरे ख्याल से एक हफ़्ता शायद रह गया है। इस हफ्ते के बाद जो है कि जो नेक्स्ट वीक आएगा उसकी 10 तारीख को हमारा फेट है। तो आपका अपने चर्च का फेट है, तो कृपया आप जो है कि अपना योगदान इसमें दे सकते हैं रैफल टिकट के माध्यम से, या आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं वो भी आप दे सकते हैं। और ऐड के थ्रू जो है आप अपना फैमिली के साथ जो है कि अपना योगदान दे सकते हैं। कम से कम एक फैमिली एक ऐड दे, और जो है कि कम से कम 10 बुकलेट जो है कि रैफल टिकट्स की ज़रूर ले, ताकि हमारे जो LPCF के बच्चे हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। और आपसे एक और गुजारिश है कि तंबोला स्टॉल लगता है, तो उसको मिस्टर गुडविन देखते थे। अभी तो उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उनको दुआओं में याद रखें। और स्टॉल के लिए जो है कि हमें जो भी आपके पास गिफ्ट है, कम से कम 100 रुपये का वो गिफ्ट हो, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। तो वो तंबोला स्टॉल के लिए जितना दे सकते हैं आप उसको लेके आएँ, और चर्च में आके आप जो है कि इसको सबमिट करा दें। और आने वाले 3 फरवरी को हमारी फेट कमेटी की मीटिंग है।
तो उसमें पेट जो फेट होगा उसके सक्सेस के लिए प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से हम लोग काम करें। तो आप लोग भी जो है कि इस मीटिंग में आप सब लोग आमंत्रित हैं, आप आइए और अपने सजेशंस दीजिए किस तरीके से हम लोग अपने इस फेट को किस तरीके से और अच्छा और सक्सेस हम लोग बना सकते हैं। आपकी सपोर्ट की, आपकी दुआओं की जो है बहुत ज़रूरत है। आप इसको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए और जिस तरीके से अब आप सपोर्ट आप दे सकते हैं, चर्च को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और ये फ्लायर ज़रूर आप अपने साथ लेके जाइए, जिसमें हमारे एनुअल गार्डन फेट के विषय में दिया हुआ है। 10 तारीख को है, सुबह 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा और उस दिन शनिवार है। तो उस दिन जो है कि आप सब लोग आएँ, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को आप लेके आएँ। इसमें स्पेशल अपील की गई है शामियाने के लिए, टेंट के लिए लगभग 2 लाख के आसपास का जो है कि खर्चा आएगा। और जो ब्रोशर जो उसको प्रिंटिंग चार्ज जो है कि 1.25 लाख के आसपास इसका खर्चा आएगा। तो उसमें आप लोगों के सहयोग सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जो लोग कंफर्म होना चाहते हैं तो कंफर्मेशन के लिए जो है कि आप ऑफिस में जाके फॉर्म को ले लें, उसको फॉर्म को फिल करके वहाँ जमा करा दें। और फरवरी में जो है कि कंफर्मेशन क्लासेस शुरू होंगी, इसकी डेट जो है कि आपको बता दी जाएगी। लास्ट संडे की हमारी जो ऑफरिंग रही वो 56,187 रुपये। इस समय हम लोग जो अपना शादी की सालगिरह या अपना जन्मदिन मनाते हैं, इस हफ्ते यदि वो यहाँ पर मौजूद हैं तो अपने स्थानों पर खड़े हों तो उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। इस हफ्ते जो भी अपनी शादी की सालगिरह या जन्मदिन मनाते हैं, आप अपने स्थान पर खड़े हों तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना कीजिए। सारे जो अपने सालगिरह और जन्म दिवस मना रहे हैं, उन सब के नाम जो है फ्लायर के पीछे रखते हैं, हम लिखे हुए हैं। हम इन सब के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीर्वादों के लिए और इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस हफ्ते में अपना जन्म दिवस या वर्षगांठ पढ़ा रहे हैं। इनको ऊपर अपनी आशीष, दया, कृपा का और अनुग्रह का हाथ दीजिए प्रभु जी, कि दिन ब दिन आगे बढ़ें, इनको हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करें, इनको तंदुरुस्ती दें, हर प्रकार से सुरक्षित रखें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। सिस्टर अनीता को मैं सामने बुलाऊंगा तो फेट के बारे में वो हमें कुछ बताएंगे। आप सभी को जय मसीह की। वैसे तो फादर ने आपको बताया और हम कई हफ्तों से अनाउंसमेंट कर रहे हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं। कल जब हम शाम को फेट मीटिंग में आए तो इट वॉज बियॉन्ड माई बिलीफ एंड आई शुड नेम इट, आई शुड नॉट फील हेजिटेटेड। तमिल सर्विस की टीम बैठ के, आई डोंट नो कब से बैठे थे, मैंने तो उन्हें शाम को 3 बजे देखा था, लेड बाय फादर रत्नाराज, जो हम और आप गट्ठर बांध के पुराने कपड़ों के, कई बार उसमें रॉटन क्लॉथ्स होते, सॉइल्ड, चिथड़े, मिट्टी से सने हुए, लॉन में बैठ के वो लोग सब छांट रहे थे। मैंने एक वॉइस मैसेज छोड़ा था अपने हिंदी ग्रुप में और उसमें मैंने यही क्लेम किया था कि हम में से कितने लोग ऑफिस में जाके, एनीबॉडी whom they find, ऑफिस बियरर, पासवान, सेवादार, ऑफ़र करते हैं themselves कि हम इस चर्च के लिए एटलीस्ट इस 1 महीने में, जनवरी में क्या खिदमत कर सकते हैं सेल्फलेसली, विदाउट claiming their name to be publicized. I'm sorry, there must be very few, we can count on our tips. दूसरी बात, खुदा ने ये हमें बहुत अच्छा मौका दिया गया है लेप्सी पेशेंट्स के चिल्ड्रंस को संभालने का।
बहुत से लोग इसमें काम कर रहे हैं और वी आर प्रिविलेज्ड, वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू आवर गवर्नमेंट इंडीड कि हम बहुत फेयर माहौल में रह रहे हैं. एंड इफ़ यू वांट टू कंपेयर, you go to other countries, fundamentalists, then you compare the situation of our place and to other countries. और हमें ये मौका दिया जाता है कि जो हमारे मसीह यीशु ने करा कि उन्होंने खिदमत चुनी थी रोगियों को चंगा करने की. सबसे ज़्यादा कुछ रोगियों को जो समाज से बिल्कुल निष्कासित थे, जिनकी बस्तियाँ शहरों के बाहर रहती थी. आज भी आप विज़िट करें, देखें आनंद ग्राम, दिलशाद गार्डन की तरफ, तमाम बस्तियाँ आपको वहाँ मिलेंगी. मगर एक चीज़ और मैं आपको कहना मांगूंगी. आप लोग सोचते हैं मैं बहुत बोलती हूँ, बट आई एम वेरी रेडिकल. वहाँ पे एक चर्च है हमारा देरी डायसिस का, सेंट फ्रांसिस चर्च. उस चर्च में जो पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, मोस्टली वो वही हैं जो वहाँ के रहने वाले थे. कुछ रोगी उनके दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी. शायद ये कोई बहुत दूर से उस चर्च को अटेंड करने आता होगा क्योंकि वो उसी बस्ती में है. उन लोगों का हदिया ही सिर्फ एक सर्विस होती है. उन लोगों का अक्सर हदिया हर महीने का 1 लाख, हर हफ्ते का 1 लाख के करीब होता है. और उसके अलावा जब स्पेशल डेज होते हैं, थैंक्सगिविंग वगैरह, तो वो 5 लाख को क्रॉस कर जाता है. हमारा चर्च बहुत बड़ा है, 3 हमारी कलीसियाँ हैं. रिकॉर्ड आप लोगों के पास है, आप खुद देखें कि हमारा हर हफ्ते हदिया कितना आता है. एटलीस्ट जब हम एक ओपनली हमें इन्वोक किया जाता है, कॉल दी जाती है कि हम आएँ आगे बढ़ के खिदमत करें. जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार चैलेंज करती हूँ कि इस चर्च को बनाना तो हमारे बूते की बात नहीं है. इस चर्च को मेंटेन एटलीस्ट हम कर सकें. एट द सेम टाइम हम उन कुछ रोगियों के बच्चों की सेवा कर सकें जिनके बच्चे नर्सरी से लेके टिल दे आर इंडिपेंडेंट, हम उनको सपोर्ट करते हैं. बहुत से रास्ते हैं हमारे पास, जैसे कि अलग अलग स्टॉल्स लगती है. आपके पास कोई नया आइटम है जो आप यूज़ नहीं करते हैं, जो अच्छी कंडीशन में आपका आइटम है घर के, वो आप अलग बॉक्सेस बना के. उसके अलावा यहाँ में ये एटलीस्ट पर फैमिली 5000 का आप लोग ऐड दे सकते हैं पेज में थैंक्सगिविंग का. अगर आप ऐड नहीं देना मांगते, अपना नाम नहीं आप चाहते, बैकग्राउंड रख के काम करना चाहते, तो आप कुछ भी डोनेशन बाय चेक, बाय पेटीएम, कुछ भी आपको उसका हर चीज़ का आपको रिसीट दी जाएगी, वो दे सकते हैं. उसके अलावा हमारी WFC की स्टॉल लगती है, नियरली न्यू की लगती है. हमारा गिफ्ट गैलर है. और भी कितने आइटम्स हैं जिनकी अभी हमें ज़रूरत है, जो आप चर्च से पता कर सकते हैं. और 2 मेजर तो उन्होंने बताए हैं. आप क्लब करके अगर कुछ फैमिलीज जुड़े हैं तो आप शामियानी के लिए या और जो ज़रूरतें हैं उनके लिए आप मेजर अमाउंट भी दे सकते हैं. मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जिस आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं या किसी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, इस 10 फरवरी की फेट के बारे में आप जितना लोगों को अवेयर करा सकें कि मैक्सिमम लोग आएँ, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र या आपके जानने वाले, आपके ऑफिस के, वो इसमें शिरकत करें और इसको अधिक से अधिक. और सबसे अच्छी बात है कि आप उन लोगों को ये प्रपोजल भी दे सकते हैं कि गार्डन, ये अपना मुगल गार्डन भी शायद 2 या 3 फरवरी को खुल जाएगा. ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक मौका है. और दुआओं में आप याद रखें कि उस दिन मौसम अच्छा रहे और सब कुछ बहुत अच्छे से जाए. हमारे पासबानों को, सेवादारों को, ऑफिस वीरर को अपने दुआ में याद करें और आगे बढ़कर आप खुद अपने अपने तरीके से इसमें योगदान दें. प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे. यदि कोई स्टेट में कोई स्टॉल लगाना चाहता है तो वो भी जो है कि ऑफिस में आप कांटेक्ट कीजिए. और वो मिसेस रजनी मैसी हैं, तो उनको आप अपना नाम लिखवा सकते हैं. इस समय हम लोग परित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे. हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें. हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे. हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं,
और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनासन हैं, विशेषकर हमारी कलीसिया के शिरिन कुक, शिरले गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविड, वंश स्वामी, चेरी हीटर, मीनू पीटरसन, मार्क तुली, पॉल, एल्विना थॉमस और जीनू, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप और हमारी कलीसिया के पुरोहित रेवरेंड डॉक्टर मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड रतन राज, रेवरेंड जय कुमार और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे अपनी सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह वर दीजिए कि हम आपके उन सब भक्तों के लिए के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु। हम सब एक साथ कहें, हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से
आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं, वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं और एक दूसरे का शांति से अभिवादन करें, क्योंकि हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। हम अपनी आराधना का अगला गीत गाएंगे, जिसमें हम रोटी और दाखरस की भेंट प्रभु के पास अर्पित करेंगे, प्रभु को अर्पित करेंगे। गीत नंबर 946। थोड़ा समय है बाकी।
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्व सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो उसके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरुष के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और इसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद और आदर, महिमा और पराक्रम युगानुयुग आपकी है। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस सैक्रामेंट को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें और आप मेरे साथ ये प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूरचार आपकी मेज से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उसमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है।
परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया, एक को विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। बढ़ जा से तुम बाहों
सुन लो कि यीशु का आत्मा क्या कहता है। देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। हमने इस सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम आपकी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे 725 और उसके बाद हमारा राष्ट्र गीत गाया जाएगा।